नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो हिमग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बड़नी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बड़ नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहुगृह संवराए, जथा जोग जह तह सब छाए। पुरुषो भायव लोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। जथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुरुषो भासहि। वन बाग कूप कराग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछी पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं
तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए काह कही जाई न बाता, जमकर धार की धौ बड़ियाता। बड़ बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या जमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही ही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सो उमा विबाहु, घर घर बाते अस लड़िकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जोगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए बहुत विधि, निडर होहु डर नाही। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर होकर जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लयगवान बारात इन्हें आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्भय भयउ बिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ह बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी वहाँ जनवासा था चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने गोद में बैठा लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, तेहि बर बाउर जर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बड़ु बौराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही, सो बड़ बस बबूर ही लागई। तुम सहित गिरिते गिरऊँ, पावक जरऊँ, जल निधि महु पड़ऊँ। घर जाऊ अपजस हो, जग जीवत विबाहु नहु करऊँ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में कैसे लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी।